हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 फंजाई को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंजाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। तो एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि फंजाई को स्टडी करता है उसे हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगली बात आ जाती है माइकोलॉजी की। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फंजाई को स्टडी करते हैं उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यार माइसीलियम किसको कहते हैं। तो एक फंजाई जो होता है ना, उसकी जो पूरी बॉडी होती है, उसकी होल बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास बात हाइफी की। तो जो बॉडी ऑफ फंगस होता है ना, यानी ये जो माइसीलियम है, ये बना होता है हाइफी से। ठीक है। हाइफी क्या होता है, ये सिलेंडर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जैसा कि ये आपके सामने बना हुआ है कि ये लॉन्ग है और सिलेंडर है। सेप्टेट हाइफी की बात करें तो एक ऐसा हाइफी जो कि डिवाइड हुआ हो डॉटर सेल्स में क्रॉस वॉल्स के जरिए, उसे हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। जैसा ये आपके सामने है कि ये जो हाइफी है, ये इसके अंदर ये दरम्यान में क्रॉस वॉल्स जो हैं ये प्रेजेंट है, जिसकी मदद से ये डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ है। अगली हम बात कर लेते हैं कि मोनोकैरियोटिक हाइफी क्या होता है। तो एक ऐसा हाइफी जिसके हर डॉटर सेल में, यानी ये जो एक डॉटर सेल है ये वाला, और जिस तरह ये एक डॉटर सेल है, जिसके हर डॉटर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसे हम मोनोकैरियोटिक हाइफी कहेंगे। अगला आ जाती है हमारे पास बात डाइकैरियोटिक हाइफी की। तो एक ऐसा सेप्टेट हाइफी, यानी कि जो डिवाइडेड है सेल्स में, एक ऐसा हाइफी जिसके हर डॉटर सेल में दो दो न्यूक्लियोई प्रेजेंट हो, उसे हम डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। अगली बात हमारे पास आ जाती है सेप्टा की। तो जो ये पूरा बॉडी ऑफ फंगस होता है ना, माइसीलियम, जो कि एक सेप्टेट हाइफी की अगर हम बात करें, तो पहले भी मैंने बताया था कि वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके जरिए से वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। तो इन्हीं वॉल्स को हम सेप्टा कहते हैं। और इन वॉल्स के अंदर ना पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए? साइटोप्लाज्मिक फ्लो के लिए, यानी कि साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरे सेल के अंदर भी जो है ना वो जा सकता है उन पोर्स के जरिए। अगली बात कर लेते हैं हम एसेप्टेट हाइफी की। तो एक ऐसा हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स यानी कि सेप्टा प्रेजेंट ही नहीं होती, उसे हम एसेप्टेट हाइफी कहते हैं, जैसा कि ये आपके सामने है। अच्छा, तो इसके अंदर ना डॉटर सेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि हम ये देखें, अब ये हम बता सकते हैं ना कि एक डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है, तो इसके अंदर तो हम बता ही नहीं सकते। तो इसलिए इसमें डॉटर सेल्स होते नहीं, क्योंकि इसमें क्रॉस वॉल्स ही प्रेजेंट नहीं होती। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इन्हें हम कोइनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ हाइफी की, कि हाइफी का रोल क्या है। तो फंजाई का मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट जो है ना वो हाइफी होता है, और ये हेल्प करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में फंजाई के। इसके अलावा ये सॉइल से जो मटेरियल एब्जॉर्ब करना होता है ना फंजाई में, उसमें भी हेल्प करता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।